यह एक छोटे गांव के गरीब आदमी की कहानी है जिसका नाम राम था। उसके पास ना ही कोई ज्यादा जमीन थी, ना ही कोई बड़ी संपत्ति। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। गांव में वह छोटी मोटी मजदूरी करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी सके। हर रोज की तरह एक दिन राम जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल में उसे एक बूढ़े साधु मिले जो थके हारे पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। राम ने उन्हें पानी पिलाया और उनके साथ बैठकर बातें की। साधु ने राम की ईमानदारी और दयालुता को देखकर कहा, बेटा, तेरी मदद के लिए मैं तुझे एक सलाह दूंगा जो तेरे जीवन को बदल देगी। साधु ने उसे बताया, जंगल में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। अगर तुम इनका सही तरीके से उपयोग करना सीख जाओ और इन्हें लोगों तक पहुंचाओ, जो तुम लाखों कमा सकते हो। साधु ने राम को जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय गुणों के बारे राम ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और हर रोज जंगल में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगा। उसे अच्छी तरह से पहचान और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना था। वह साधु की बताई बातों का पालन करता और धीरे धीरे जड़ी बूटियों के बारे में जानकार बन गया। उसने उन्हें घर पर ही साफ किया, सुखाया और छोटी छोटी पोटलियों में पैक किया। इस काम के लिए उसके पास बहुत साधन नहीं थे, परंतु उसने अपने घर में जो भी साधन उपलब्ध थे उनका ही उपयोग किया। उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर जड़ी बूटियों को बेचने का मन बनाया। राम ने अपनी पहली कोशिश अपने गांव में ही शुरू की। उसने गांव के लोगों को जड़ी बूटियों के फायदे समझाए। कुछ लोगों ने उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अधिकतर लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। राम ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से सबको विश्वास दिलाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ लोगों ने उसके जड़ी बूटियों का उपयोग किया और उसे लाभ हुआ। गांव में उसकी औषधियों की चर्चा होने लगी और लोग उसके आस पास आने लगे। राम ने देखा कि यदि वह इस काम को बड़े स्तर पर करेगा तो शायद उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन उसे इसके लिए एक नए बाजार की तलाश थी जहां अधिक लोग उसकी जड़ी बूटियों को खरीद सकें। राम को पता चला कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है जहां दूर दूर से व्यापारी और लोग आते हैं। यह मौका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह अपनी सारी बचत लेकर शहर जाने का निर्णय लेता है। उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाने की योजना बनाई ताकि वह अपने औषधियों को लोगों के सामने पेश कर सके। शहर पहुंचते ही उसने मेले में अपना स्टॉल लगाया और वहां आने वाले लोगों को जड़ी बूटियों के फायदे बताने लगा। उसने लोगों को बताया कि ये जड़ी बूटियां शुद्ध और प्राकृतिक हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं में लाभदायक हैं। शुरुआत में लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ लोगों ने उसकी बातें सुनी और उसके जड़ी बूटियां खरीदने का मन बनाया। राम की मेहनत और ईमानदारी से लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे। जो लोग उसकी औषधियां लेकर गए थे उन्हें इनसे लाभ हुआ और उन्होंने दूसरों को भी इसके बारे में बताया।
उसके पास कई नए ग्राहक आने लगे। उसने अपनी औषधियों की मांग को देखते हुए कुछ और तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी जो विभिन्न बीमारियों में लाभदायक थीं। शहर के मेले में उसका नाम फैलने लगा और लोग उसके स्टॉल पर आने लगे। कुछ लोगों ने उसे अपने शहर में एक स्थायी दुकान खोलने का सुझाव दिया। उसने इस विचार को गंभीरता से लिया और मेले में हुई कमाई से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। वहां उसने अपनी जड़ी बूटियों को व्यवस्थित तरीके से बेचना शुरू किया। राम समझ गया था कि लोगों के बीच उसका नाम और ब्रांड बनाना जरूरी है। उसने जड़ी बूटियों की अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर काम करना शुरू किया। उसने एक साधारण से लेबल पर अपने दुकान का नाम जड़ी बूटी का उपयोग और उसकी विशेषताओं को लिखना शुरू किया ताकि लोग इसके फायदे अच्छे से समझ सकें। इस प्रकार राम का कारोबार बढ़ता गया और उसकी औषधियों की मांग आसपास के शहरों में भी बढ़ने लगी। उसने अधिक मात्रा में जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने इस काम के लिए कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया। समय के साथ राम को एहसास हुआ कि अगर वह अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहता है तो उसे आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा। उसने अपने बेटे से इंटरनेट के माध्यम से कारोबार करने के बारे में जानकारी ली। बेटे ने उसे ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्मों पर अपने उत्पादों को बेचने का सुझाव दिया। राम ने अपने उत्पादों की तस्वीरें लेकर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया। इससे उसके उत्पादों की पहुंच और अधिक लोगों तक हो गई। कई लोग उसकी जड़ी बूटियों को ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। धीरे धीरे उसका कारोबार पूरे राज्य में फैलने लगा और उसने लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिया। राम को अपनी इस सफलता पर गर्व था, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भूला। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास और गरीबों की मदद में लगाना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोला जहां लोगों को मुफ्त में शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिलती थी। उसने कई गरीब परिवारों की मदद की और अपने जैसे लोगों को सिखाने का काम भी शुरू किया कि किस तरह मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से गरीबी से अमीरी का सफर तय किया जा सकता है। राम की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करें तो किस्मत को भी बदला जा सकता है। राम की यात्रा गरीबी से अमीरी की ओर एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण आदमी अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।